बच्चों, आज हम गीता का अध्याय करने वाले हैं 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं हम। आज हम 10वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम गीता का अध्याय करने वाले हैं 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं हम। आज हम 10वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। तो बच्चों, आज के अध्याय का नाम है हमारे विभूति योग। तो आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देंगे विभूति योग का। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आज विभूति योग की शिक्षा देंगे। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किसकी शिक्षा देंगे? विभूति योग की शिक्षा देंगे। विभूति का मतलब पहले हम समझते हैं कि विभूति होती क्या है। विभूति का मतलब होता है विपुलता यानी वृद्धि, यानी श्री कृष्ण भगवान का विस्तार कहाँ तक है और उनकी महिमा अनंत है, ये श्री कृष्ण भगवान आज अर्जुन को बताएंगे। हालांकि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो अर्जुन को ये सब चीजें बताना नहीं चाहते, लेकिन जब धीरे धीरे अर्जुन क्या करता है, उनके ज्ञान को सुनता जाता है, तो उसकी क्या होती है, जिज्ञासा और होती है कि मैं श्री कृष्ण भगवान को और जानूं और जानूं और जानूं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, क्या बताते हैं? विपुलता के बारे में, वृद्धि के बारे में आज वो ज्ञान देंगे कि वो क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू सुनना चाहता है कि मैं कौन हूँ तो सुन। वो क्या है? वेदों में वो सामवेद है। ये जो हमारे वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो वेदों में वो क्या है? सामवेद है। और पर्वतों में वो क्या है? पर्वतों में वो सुमेर पर्वत है। पर्वतों में सबसे उच्च श्रेणी का जो पर्वत क्या है? सुमेर पर्वत है। पर्वतों में वो सुमेर पर्वत है। और जलाशयों में वो क्या है? समुद्र है। जलाशयों में वो क्या है? जलाशयों में वो समुद्र है। देवताओं में क्या है? वो राजा इंद्र है। और पुरोहितों में वो क्या है? देव गुरु बृहस्पति है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सबसे बड़े होते हैं। तो पुरोहितों में वो क्या है? देव गुरु बृहस्पति है। और ऋषियों में वो कौन से ऋषि है? भृगु ऋषि, जो कि भार्गवों के जनक है। तो क्या है? ऋषियों में वो ऋषि है भार्गव, भृगु ऋषि है, जो कि भार्गवों के क्या है? उत्पत्ति के, जनक के दाता है। तो वो ऋषियों में भृगु ऋषि कहलाते हैं। अब वृक्षों में वो कौन सा वृक्ष है? वृक्षों में वो अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष है। यानी पीपल कौन सा वृक्ष है? वृक्षों में वो सबसे बड़ा पीपल का वृक्ष है। सब लोग कहते हैं ना कि पीपल के वृक्ष में तो भगवान नारायण का निवास होता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। और क्या है? और वो देव ऋषियों में वो नारद मुनि हैं। क्या होते हैं? जो देव ऋषि जितने भी हैं, तो देव ऋषियों में वो क्या कहलाते हैं? वो नारद मुनि कहलाते हैं। और गंधर्वों में वो क्या कहलाते हैं? चित्ररथ कहलाते हैं। और सिद्धों में जो सिद्ध और जो नाथ होते हैं, उसमें वो क्या है? कपिल मुनि कहलाते हैं। जो सिद्ध और नाथ है, उनमें वो क्या कहलाते हैं? कपिल मुनि कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा घोड़ा हूँ। घोड़ा किसका प्रतीक है? गति का प्रतीक। क्या होता है? घोड़ा हमारी गति का प्रतीक होता है। कैसे हमारी गति को दर्शाता है? तो वो घोड़ों में क्या है? उच्च श्रवा घोड़ा है। और हाथियों में वो क्या है? ऐरावत हाथी है। क्या है? वो हाथियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हाथी होता है, ऐरावत हाथी है। और मनुष्यों में वो क्या है? मनुष्यों में वो राजा है। मनुष्यों में वो क्या है? मनुष्य में सबसे प्रमुख कौन होता है? राजा होता है। तो मनुष्यों में वो
राजा कहलाते हैं। और स्त्री और पुरुष में शास्त्र अनुसार जो क्या होता है, संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है, तो उसमें काम तत्व भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण भगवान अपनी महिमा का, अपनी विस्तार का गुणगान करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि मैं क्या हूँ, तो मुझको। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्पों में मैं सर्पराज वासुकी हूँ, और नागों में भगवान श्री कृष्ण क्या है, शेषनाग। आप सुनते हो ना कि हमारी जो पृथ्वी है शेषनाग के ऊपर है, तो स्थिर है। हमारी जो पृथ्वी है शेषनाग के ऊपर स्थिर है। तो नागों में वो क्या है, शेषनाग है। और जलचरों में भगवान क्या है, कृष्ण वरुण है। जलचरों में भगवान श्री कृष्ण वरुण है। और पितरों में आर्यमा पितृ, जो कि सबसे श्रेष्ठ है, वो है भगवान श्री कृष्ण, वो पितृ है। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं क्या हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद कौन, हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसने भगवान की पूजा की थी, अर्चना की थी। तो दैत्यों में मैं क्या हूँ, प्रहलाद हूँ। दैत्यों में मैं क्या हूँ, प्रहलाद हूँ। और पशुओं में भगवान श्री कृष्ण क्या है, पशुओं में वे सिंह है, यानी कौन, शेर है। पशुओं में वो शेर है। और पक्षियों में वो क्या है, गरुड़ है। और नदियों में वो क्या है, पवित्र गंगा है। तो नदियों में भगवान श्री कृष्ण क्या है, पवित्र गंगा है। और राजा दशरथ के पुत्र जो श्री राम थे, वो भी श्री कृष्ण ही हैं। तो इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत क्या है, सब कुछ श्री कृष्ण ही है। यदि तू मुझे समझना चाहता है, अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन के खूब सारे डाउट्स होते हैं, खूब सारी शंका होती है, खूब सारे संदेह होते हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है। तो श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि तू मुझे समझना चाहता है, तो वो क्या कहते हैं, अपनी विभूति का क्या बताते हैं, रहस्य बताते हैं कि ये मेरी विभूति का, ये मेरी विपुलता का, ये मेरी वृद्धि का क्या है, ये रहस्य है जो मैंने तेरे सामने उजागर किया है। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, इस सृष्टि का कारण और क्या है, अंत, ये दोनों ही मैं हूँ। तू मुझको समझ, और तू मुझको समझ के क्या करेगा, अब तुझे क्या करना है, तुझे तो अपना कर्म करना है। क्या करना है, तुझे अपना। अब श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन सुनते जाना चाहता है, क्यों कि जो उसकी जो तृप्ति है ना, होती नहीं है। वो क्या कहता है, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, आप मुझे जितना ज्ञान देते जाते हैं, मेरी जो सुनने की उत्कंठा है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में क्या हूँ, अ से क्या होता है, सारे अक्षर प्रारंभ होते हैं ना, तो अक्षरों में भगवान श्री कृष्ण क्या है, अ अक्षर है। और समासों में वो क्या है, द्वंद्व समास। आपको पता है ना, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो समासों में वो क्या है, द्वंद्व समास है। और अपनी विभूति का ज्ञान कराते हुए क्या कहते हैं, इस सृष्टि का नाश करने वाला और प्रारंभ करने वाला मैं ही हूँ। तो हे अर्जुन, तू इस कृष्ण को, इस परमात्मा को, इसको जान, इसको समझ, और तू अपने कर्म के लिए तैयार हो जा। तू अपने कर्म के लिए तैयार हो जा। तो बच्चों बताओ, ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये सारी चीजें क्यों बताते हैं? आपको पता है कि माता पिता बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? कि वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, एक डिग्री लेके आए, तो जीवन जीने में क्या है कि उनकी नौकरी लग जाए और वो नौकरी के लिए अच्छा सा धन कमा सके और अपना जीवन अच्छे से निकाल सके। तो उसी प्रकार हमारे परमात्मा, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हम भी तो उनकी जिम्मेदारी है ना। तो जब हम कृष्ण के हो जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी तो हमें इस धरती पे भेजते हैं। उस धरती पे जब भेजते हैं ना, तो हमें क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये सब, ये जो मनुष्य जिनको मैंने इस धरती पे भेजा है, वो क्या सीख के आते हैं। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ अपना कर्म करते 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 क्या होता है, जब बच्चे को अपन स्कूल में डालते हैं, तो कोई बच्चे बुरी संगति में आके बुरी चीजें सीख जाते हैं ना,
तो वैसे ही क्या होता है कि कुछ लोग पृथ्वी पर इस निवास करने वाले कुछ लोग बुरी संगति में आकर क्या करते हैं, बुरी चीजें करने लग जाते हैं। और जो कुछ लोग जो होते हैं वो धर्म के मार्ग पर जाकर उस परमपिता परमात्मा को याद करते जाते हैं। क्या करते हैं, क्यों याद करते हैं? जब स्कूल में जाते हैं बच्चे तो स्कूल में क्या होता है, अपने पेरेंट्स का डर रहता है ना कि हमारे मम्मी पापा ने हमें क्या बोला है, इस मित्र से बात करने को मना किया है। क्या किया है, इस मित्र से बात करने को मना किया है क्योंकि हमें ये बुरी बात बताता है। तो उसी प्रकार हमारे परमपिता परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देते हैं कि तुम्हें सही मार्ग पे चलते हुए मुझ परमेश्वर को याद करते हुए अपना अच्छा कर्म करना है। तो अर्जुन तू भी अपना कर्म कर, अपना गांडी उठा, अपना धनुष उठा और युद्ध के लिए तैयार। तो बच्चों आज हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ है। माना कि आपको गीता थोड़ी टफ लग रही है, थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं, जो मर्यादित बातें हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। हम भी जब छोटे बच्चे थे तो हमें भी जब गीता को हाथ में दिया जाता था हमें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जब हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तब ये धीरे धीरे ये चीजें हमें समझ में आने लगेगी। आज का युग कैसा युग है, जो युवा लोग हैं वो क्या है, रोजगार की तलाश में हैं, और जो नौकरी पेशा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी नौकरी पे चले जाते हैं। तो इतना समय नहीं मिलता कि वो गीता के ग्रंथ को हाथ में ले सके और गीता के ग्रंथ को पढ़ सके। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि थोड़े समय में उनको ये गीता का ज्ञान देकर उनको उसकी तरफ हमारे गीता के ज्ञान के रहस्य को उन तक पहुंचाया जाए। तो बच्चों आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि गीता हमारे क्या है, हमारे सनातन धर्म का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और इससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लगातार सुनते रहिए क्या, गीता के अध्याय। बच्चों यदि आपको गीता का अध्याय अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।